हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता चैप्टर सहकारिता की विचारधारा सब पॉइंट सहकारी विचारधारा के उद्देश्य ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव आइडियोलॉजी। किसी भी संस्था का अपना कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्यों के अनुसार ही व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित होता है। यदि कोई संस्था आदर्श उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं तो उसका विकास असंभावी है। उद्देश्यों से प्रभावित होकर ही मानव समुदाय किसी संस्था को स्वीकार अथवा नकारता है। अतः सहकारी अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को स्पष्ट करना आवश्यक होता है ताकि इनका उचित विकास हो सके और जनता इसमें सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित हो सके। सहकारिता के उद्देश्य इस प्रकार से हैं, जैसे नंबर 1 है आर्थिक उद्देश्य। सहकारिता के आर्थिक उद्देश्य में नंबर 1 इस प्रकार से है आर्थिक विकास के अवसर पर, दूसरा है आर्थिक साझेदारी और तीसरा है आर्थिक सुरक्षा। तो सबसे पहले आर्थिक उद्देश्यों में आता है आर्थिक विकास के अवसर। सहकारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाना है। ऐसा होने से व्यक्ति को स्वयं के व समाज के विकास का अवसर उपलब्ध होगा। विकास के समान अवसर मिलने से निर्बल व्यक्तियों को भी अपना व्यवसाय चुनने व रुचि के अनुसार काम करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे समाज में व्यक्ति अपनी योग्यताओं का भरपूर उपयोग करेगा, वह आवश्यक होने पर प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। ऐसा व्यक्ति एक देश के विकास में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के विकास में योगदान दे सकेगा। सहकारिता का उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें सेवाभावी व्यक्ति को पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो ताकि वह समाज से जो कुछ प्राप्त करे उसका कई गुना अपनी सेवाओं के माध्यम से समाज को दे सके। बी आता है आर्थिक साझेदारी। सहकारिता परस्पर सहयोग व साझेदारी पर आधारित है। यह आर्थिक साझेदारी एक संगठन का रूप धारण कर लेती है जो निर्बलों को समाज के सबलों से बचाने का सरल उपाय है। इससे आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण समाप्त हो जाता है तथा आर्थिक व सामाजिक समानता उत्पन्न होती है। विलियम मॉरिस ने भी यह कहा है कि साझेदारी या सहचर ही जीवन को स्वर्ग बनाता है, उनका अभाव जीवन को नरक बनाता है। इसके बाद में आता है नंबर सी आर्थिक सुरक्षा। सहकारिता का उद्देश्य उपभोक्ता, उत्पादक, श्रमिक व सभी वर्गों को आर्थिक सुरक्षा व न्याय प्रदान करना है। आर्थिक न्याय में प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय आय में भागीदारी होनी चाहिए। सहकारी व्यवस्था में सदस्यों को लाभ उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में न देकर समिति को दिए गए संरक्षण के अनुपात में देना चाहिए। इस व्यवस्था में अधिक पूंजी वाला व्यक्ति अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है, जो व्यक्ति आर्थिक समानता व न्याय का आधार है। सहकारी व्यवस्था राजनीति से तटस्थ रहकर समाज को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। सहकारिता मनुष्य के प्रयास व आवश्यकता दोनों पर ध्यान देती है तथा अपने सदस्यों को उचित मूल्य व शुद्ध वस्तु दिलाने का प्रयास करती है। अब मेन टॉपिक आता है, जैसे पहला था आर्थिक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। सहकारिता आर्थिक आंदोलन ही नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन भी है। सहकारिता सामाजिक सहयोग व समानता की विचारधारा पर आधारित है। सहकारी आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाए जाते हैं। परस्पर सहयोग से ही पूरे समाज का कल्याण संभव है। इसके अंतर्गत दुर्बल व्यक्तियों को भी जीने का अवसर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सहकारी व्यवस्था में सदस्यों में जाति, धर्म, लिंग, रंग, भाषा, विचारधारा, संस्कृति आदि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है।
इससे सामाजिक समानता को भी बल मिलता है। सहकारी विचारधारा समाजवादी समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हुई है और सहकारिता जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है, जिसका मूल मंत्र है सब एक के लिए और एक सब के लिए। नंबर 3, सेवा व सहयोग उद्देश्य। सहकारिता का जन्म ही सेवा के लिए हुआ है। यह सेवा भावना के ही साथ लेकर चलती है। सेवा की भावना ही सहयोग की भावना को बल देती है। सहकारी व्यवस्था में रहकर व्यक्ति सेवा व सहयोग की भावना सीख जाता है, जिससे समाज में भी इनको बल मिलता है। समाज में व्याप्त हिंसा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा और मानव दुख को सहयोग व सेवा की भावना से दूर किया जा सकता है। सहयोग द्वारा आत्म सहयोग का पाठ हम सहकारिता के माध्यम से ही सीख सकते हैं। नंबर 4 है नैतिक उद्देश्य, एथिकल ऑब्जेक्टिव। आर्थिक, सामाजिक व सेवा उद्देश्य के साथ सहकारिता का नैतिक उद्देश्य भी बहुत अधिक उचित है। यह समाज के नैतिक विकास के लिए कार्य करती है, जिससे निस्वार्थ व समर्पण भावना से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलता है। सहकारिता का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि सेवा करना होता है। इसमें लाभ का उद्देश्य गौण होता है। इसका उद्देश्य सदस्यों में सहयोग, भाईचारे तथा मिलकर कार्य करने की भावना का विकास करना है। इस प्रकार यह विश्व बंधुत्व के सहयोग को लेकर स्थापित की गई व्यवस्था है। सहकारी योजना समिति ने कहा है कि सहकारी आंदोलन आवश्यक रूप से नैतिक है। यह भौतिक संपत्तियों के स्थान पर ईमानदारी एवं नैतिक दायित्व की भावना को प्रोत्साहित करता है एवं इस बात का ध्यान रखता है कि भौतिक स्वीकृति की अपेक्षा नैतिक स्वीकृति पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। नंबर 5 है राजनीतिक उद्देश्य। सहकारिता का राजनीतिक उद्देश्य चेतना जागृत करना है। सहकारिता ग्रामीण जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने में सफल रही है। सामाजिक सहकारी समितियों की प्रबंध व्यवस्था प्रजातांत्रिक आधार पर की जाती है। इसमें प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का भी अधिकार होता है, जिसके माध्यम से वह योग्य प्रबंधक व संचालक मंडल के सदस्यों का चयन करता है। सहकारिता ही राजनीति का पाठ पढ़ाती है तथा स्वायत्त शासन की शिक्षा प्रदान करती है। इसकी प्रबंध व्यवस्था सदस्यों द्वारा ही की जाती है। इसमें सरकारी हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं होता है। इस प्रकार सहकारिता प्रजातंत्र की नींव मजबूत करती है। तो ये था हमारा सहकारिता के प्रमुख उद्देश्य। धन्यवाद।